उसमें आपको वहां भेजना रहेगा। एवरीवन इज क्लियर नाउ? टाइप वाई। क्लियर। वेरी गुड। नितिन जी, वी कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू पंकज भैया। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज एक बहुत अच्छी बात ये देखने को मिली है कि 3/15 को आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन हो चुके थे, और आइए आप और हम सभी मिलकर अब ध्यानस्थ भाव से आप अपने स्थान से ध्यान के भाव से या सावधान की मुद्रा में मंगल पाठ से जुड़ें और मंगल पाठ के साथ आज के इस तृतीय दिवस के ऑनलाइन शिविर की हम शुरुआत करें। अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धांत सिद्धि स्थिता आचार्यो जिन शासनो नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य सभी आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। और हम सभी को इस शिविर के माध्यम से जोड़ने वाली परम पूज्य गुरुवर्या शासन प्रभाविका श्री निपुणा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या, हम सभी के श्रद्धा और आस्था के केंद्र, हजारों लाखों लोगों के श्रावक श्राविकाओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र पूज्य गुरुवर्या श्री स्नेह श्री जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटिशः नमन। आप और हम सभी की ओर से गुरुवर्या श्री के चरणों में वंदन करने के लिए इन 2 लाइनों का मैं उपयोग कर रहा हूँ। आप सभी की ओर से और मेरी ओर से गुरुवर्या श्री के चरणों में वंदन। जल जाते हैं जो दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाते हैं। जल जाते हैं जो दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से ही गुरु अपना फर्ज निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। पिछले 2 दिनों से आप और हम ऑनलाइन शिविर से जुड़े हुए हैं। पहले दिन श्री संतोष जैन जी के आत्मविश्वास के विषय के ऊपर हमने उनको सुना, और द्वितीय दिवस में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने सुना। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी इस ऑनलाइन शिविर में हमें सीखने को मिल रहे हैं, उसका हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और आप इम्प्लीमेंट करेंगे और शिविर में कुछ सीखेंगे, इसके लिए 2 लाइनें मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि जब तक ना हो जाओ सफल चैन नहीं त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हाँ, और आज ऑनलाइन जैन गर्ल्स शिविर के तृतीय दिवस में आज हमारे साथ हैं बहुत ही एनिमेंट पर्सनालिटी जय कोमल जी, जो कि क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएट इन बीएससी हैं और जिन्होंने डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, और वो बहुत ही शानदार और फेमस ट्रेनर हैं। आप जेसीआई के नेशनल ट्रेनर हैं, बीजीएस के नेशनल ट्रेनर हैं, और भारतीय जैन संगठन के सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम जिसने बहुत सुर्खियां पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज में बटोरी है, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स के आपने बहुत सारे सेमिनार लिए हैं। जेसीआई ट्रेनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में मोर देन 450 वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए किए हैं। आपने लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल के विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत की है। आपने मारुति एमएनआईटी जयपुर
मारुति सुजुकी, जिलेट कंपनी, एसबी बाजार ग्रुप, दैनिक भास्कर, अंबिका इंडस्ट्री, ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर, अर्पण कल्याण समिति, एनजीओ, लायंस क्लब, रोटरी क्लब और अनेक ख्याति प्राप्त संस्थाओं के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं। आप ओमेगा इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं, एक मल्टी टैलेंट और वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, जिनको बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस और अचीवमेंट प्राप्त है ट्रेनिंग के फील्ड का। ऐसे ख्याति प्राप्त और सेवा भावी शख्सियत आज हमारे बीच इस ऑनलाइन गर्ल्स शिविर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उपलब्ध हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। और इन 4 लाइनों के साथ मैं आपको हम सभी के बीच आमंत्रित कर रहा हूं मार्गदर्शन देने के लिए, अपनी ट्रेनिंग देने के लिए, कि किसी की मर्जी तो होती है तभी तो फूल बागान में खिलते हैं। अरे किसी की मर्जी होती है तभी तो फूल बागान में खिलते हैं, और कोई तो आपसा रास्ता दिखाता है, तभी इरादों को आसमान मिलते हैं, तभी इरादों को आसमान मिलते हैं। जी हाँ, पूरे सम्मान के साथ दादा रिटोली परिवार की ओर से मैं हम सभी की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ आज की ट्रेनिंग के लिए जयेश कोमल जी को। थैंक यू भैया। वेलकम। तो ये भी मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि आप जैसे डिग्निटीज के बीच में मुझे आने का मौका मिला, और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं पंकज भैया को, जो मुझे इस काबिल समझे और मुझे इसमें एक पार्ट लेने का मौका मिला है। दोस्तों 2 दिन हमने बात की है यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, और जैसे कि मैं 2 दिन से देखता आ रहा हूँ, साथ में हूँ, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे रिप्लाईज आ रहे हैं, तो उससे ये पता तो चल रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बिल्ड हुआ है, और कॉन्फिडेंस की वैल्यू समझ में आती है। और जैसे ललित भैया ने बहुत अच्छा इस बारे में बताया, टाइम के महत्व के बारे में बताया, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है। और मेरी चर्चा हुई थी तो मुझे पता भी चला था कि 24 की जगह 25 घंटे भी इन्होंने दिलवाए हैं सबको। तो अब मैं चाहूँगा कि जितना हुआ है और आने वाले दिनों में जो भी अपनी क्लासेस होने वाली है, इनके टिप्स आप अपनी लाइफ में जरूर उतारिए। इनके जो टिप्स है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको सिर्फ सुन के ना रखें। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप जरूर नोट कीजिए और उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग की। मैं अपना करता हूँ। जयेश जी आपकी आवाज शायद, हेलो जयेश जी आपकी आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही है, आप इधर आ जाइए। ओके, हाँ मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको। अगर आ रही है तो स्क्रीन में खाली थम्स अप कर देंगे। वेरी गुड। प्रकृति जी ने किया है, बाकी निधि जी ने नहीं किया है, सावी जी ने नहीं किया है। ओके ओके। गैलेक्सी J4 एक है, अच्छा भूमि। ओके
ओके, बहुत सारे थम्स अप आ गए, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम बात कर रहे थे अपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड किए हैं, टाइम को मैनेज तो नहीं बट अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना सीखे हैं। बहुत बढ़िया। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग की। जब आप टाइम मैनेज कर लेते हो, जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है अपना गोल सेट करने की। तो आज मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा। हम बहुत मैच्योर है यहाँ पे, हमें बहुत सारी चीजें मालूम है, हम बहुत सारे हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीजें अवेयरनेस हमारे में ऑलरेडी बचपन से आ रही है। तो तकलीफ कहाँ आती है, हम वो वाली बात करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि हम कभी भी ना पहाड़ से नहीं टकराते, हम कभी भी पहाड़ से नहीं टकराते। आप कभी देखे हो, कभी आपके सामने पहाड़ आया और आप टकरा गए, बहुत बड़ी पत्थर आ गए और आप टकरा गए। जनरली हम बहुत बड़े पत्थरों से तो नहीं टकराते हैं, हम क्या करेंगे, हम साइड से गुजर जाएंगे। परंतु अभी आप बैठे हुए हो, अभी अगर मैं आपके जूते में 3-4 रेती के कण डाल दूं, 3-4-5 रेती के कण डाल दूं छोटे छोटे, तो शायद आप अपने रूम से उठ के दूसरे रूम में भी नहीं जा पाएंगे। एग्री है तो थम्स अप मेरे को बीच बीच में करते रहिएगा। और चैटिंग तो चालू है ही, चैटिंग तो अपनी चालू है ही, तो आप चैटिंग में भी डाल सकते हैं। ओके, अभी बीच में स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर का कुछ ग्लिच आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको जो छोटी छोटी चीजें ना, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। बहुत बड़ी चीजों से तो हम कोई गलती करते नहीं। म्यूट कर दे तेरा। ओके, तो बहुत बड़ी गलतियां तो हम नहीं करेंगे, हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसको हम ओवरलुक करते हैं। एक्चुअली हमसे गलती नहीं हो रही है, हम छोटी छोटी बातों को ओवरलुक कर जाते हैं कि इनको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबके पास कॉपी और पेन वगैरह रखे हैं? अगर रखे हैं तो चैट में डाल सकते हो, और चाहो तो आप मेरे को थम्स अप बीच बीच में दिखा सकते हो। ओके, चलिए गोल सेटिंग, 2-3 चीजें अपने से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगा आपसे कि आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज गोल। सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में रहता है कि हम गोल बनाने की बात करते हैं, बचपन से सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स लोग बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स जो रहते हैं वो बोलते रहते हैं कि यार अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करो, अपने लाइफ में आपके लाइफ का कुछ एक गोल बनाओ। तो गोल क्या, व्हाट इज गोल? ओके, एम इन लाइफ, चैटिंग भी चालू कर दूं। ओके, एम्बिशन है, एम है, एम इन लाइफ, वी वांट टू अचीव एम, लाइफ का एम, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव, एम। आपको नहीं लगता कि हम सिनोनिम्स कर रहे हैं? गोल का सिनोनिम्स एम हो गया, फ्यूचर प्लानिंग, ओके कुछ नया वर्ड आया, विच वी वांट टू अचीव, फ्यूचर प्लानिंग, समथिंग दैट कैन बी our passion and can never bore us। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड। एम तो है लाइफ का, परंतु गोल जो चीज होती है वो आपके लाइफ का एक पर्पस भी बनता है।
आपने सुना होगा कि मैंने बचपन से एक सपना देख के रखा हुआ था कि मेरे लाइफ में मैं बड़े होंगी तो ये बनूंगी, मैं लाइक इतने साल के बाद मेरे को ये करना है, वो करना है। हमने एक सपना तो देखा होगा। तो गोल एक्चुअली ये होता है कि अ गोल इज ए ड्रीम विथ ए टाइम फ्रेम ऑन इट। आप जब इसमें टाइम फ्रेम लगाते हैं, आप इसके टाइम के साथ बॉन्डिंग करते हो कि इस टाइम तक में मेरे को ये गोल अचीव करना है या ये ड्रीम मेरा पूरा होना चाहिए, तो वो जो ड्रीम है वो गोल का रूप ले लेती है। किसी भी ड्रीम में अगर आपने टाइम फ्रेम फिट किया है ड्रीम के साथ, वो गोल हो जाता है आपका। अब गोल के बाद हमारी बारी आती है क्या लाइफ में हमने कभी अपना गोल बनाया है? अपने पास चैटिंग बॉक्स भी खुला है, आप चैट में करते जा सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगा आपके पास कॉपी पेन है, आप कम से कम मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप अपने लाइफ के 10 गोल को लिखिए। 10 गोल आपके होने चाहिए लाइफ के, उसको आप लिखिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने जिसने अपना कैमरा ऑफ करके रखा है प्लीज उसको ऑन कर लीजिए। आपके रिएक्शन, आपके चेहरे के रिएक्शन देख के मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ भी पाऊंगा। क्या हम लिख पा रहे हैं अपने लाइफ के 10 गोल? हम लिख पा रहे हैं? ओके, लास्ट 10 सेकंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने अपने 10 गोल लिख दिए। भाविका ने तो यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 तो गोल उसने पोस्ट कर दिया है कि उसको डॉक्टर भी बनना है, उसको इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, आईडी बनना है, इंटीरियर अच्छा इंटीरियर डिजाइनर भी बनना है, उसको फैशन डिजाइनर भी बनना है, उसको आर्किटेक्चर भी बनना है, उसको एक्टर भी बनना है और उसको टीचर भी बनना है। हे भगवान, एक अकेली जान क्या क्या करेगी। योगिता को बहुत हंसी आई, कोई बात नहीं। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, क्या एक्टर बनना, टीचर बनना, आर्किटेक्ट बनना एक उसमें आप पॉसिबल हो सकता है क्या? ओके, किसी को संत बनना है, बेस्ट पर्सन, सिंगर, टीचर, इंजीनियर, सोशल रिफॉर्मी, ओके, फैशन डिजाइनर लाइक पीएम मोदी, ओके, फैशन डिजाइनर या पीएम मोदी, और गुड लीडरशिप, सोशल सर्वर और आर्मी, पूरी पूरी आर्मी बनना चाहती हैं मीरा, मीरा जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या हम एक अपने गोल्स और ड्रीम्स इनमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही है जो आपका सपना है, आपका सपना है, ना कि आपके गोल्स। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ड्रीम्स क्या होते हैं और गोल्स क्या होते हैं। गोल्स वर्सेस ड्रीम। कौन इसमें एनोटेट मत कीजिए, जो स्क्रीन में एनोटेट हो रहा है प्लीज उसको आप मत कीजिएगा। क्या है यहाँ पे जो एनोटेट करते हैं ना उसका भी नाम आ जाता है, तो अननेसेसरी आपके उसमें मार्क्स भी कटेंगे। और चलिए, तो मैं आपको एक शेयर कर रहा था स्क्रीन,
कि गोल्स वर्सेस ड्रीम, हमने जितने भी अभी गोल्स की बात की उसमें बहुत सारे गोल्स हैं बट बहुत सारे आपके ड्रीम्स भी हैं। लाइक पीएम मोदी एक ड्रीम हो सकता है, अ गुड लीडरशिप, सेटल लाइफ टू अर्न मनी, टीचर, सिविल सर्वेंट, बेस्ट इन कैरियर, अच्छा इंसान बनना है, पुलिस ऑफिसर, अच्छा इंसान सब है। हम बुरे थोड़ी हैं अभी, हम तो अभी भी अच्छे हैं। ओके, गुंजन जी ने अच्छे से जवाब भी दिया है, लाइक बहुत बढ़िया। मैं लिप रीडिंग भी कर लेता हूँ बीच बीच में। तो ड्रीम्स वर्सेस गोल, हमको दोस्तों हमको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली गोल्स क्या होते हैं। मैं आपको कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि गोल्स जो होते हैं वो होता है एक्टिंग। एक्टिंग मीन्स आप शाहरुख खान और सलमान खान और वरुण धवन की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक्टिंग मीन्स गोल्स आपको कुछ करने पे मजबूर करती है। गोल्स जो होते हैं उस अगर आपने कोई गोल्स बनाया है, कोई गोल बनाया है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और ड्रीम्स में क्या होता है, सिर्फ आप सोचते हो, सिर्फ थिंकिंग है आपकी। ड्रीम्स जो है वो सिर्फ आपकी थिंकिंग है। और गोल्स में आपका आता है एक डेडलाइन। मतलब कभी भी आपने अगर अपना गोल सेट किया हुआ है तो मैंने जैसे बताया था कि ड्रीम है, उसके साथ अगर आपने अपना कोई टाइमलाइन, कोई टाइम बाउंडेशन या कोई डेडलाइन फिक्स करके रखी हुई है तो वो गोल कहलाता है। तो गोल हमेशा एक डेडलाइन के साथ बनाया जाता है। और ड्रीम्स के लिए आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने बस सोचा, आपने एक सपना देखा, खत्म। आज देखा, आज खत्म, कल दूसरा नया सपना। परंतु गोल्स में आपने सोच के रखा हुआ है कि ये जो मेरा गोल्स है, ये जो मेरा एम है, मैं इतने दिन के बाद या इतने महीने में या इस डेट में इस गोल को मेरे को अचीव करना है, तभी वो गोल्स कहलाता है। राइट। इसके बाद आता है गोल्स में एक रिजल्ट आएगा, वेदर आप सक्सेस होते हो या आप फेल होते हो। परंतु अगर आपने गोल सेट करके रखा हुआ है और टुवर्ड्स गोल चलते हो तो ये रिजल्ट जरूर आएगा। आप अच्छे से उस पर वर्क करते हैं तो हो सकता है आप पास हो जाते हो, आपका जो भी गोल है वो आप अचीव कर पाते हो। अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो हो सकता है आप फेल हो जाओ। परंतु गोल के साथ हमेशा एक रिजल्ट रहेगा। परंतु ड्रीम्स के साथ क्या रहता है, कोई रिजल्ट नहीं रहता है। आज आपने देखा, मजा लिया, खत्म। आपने सोचा, कल कुछ और सोच लोगे। गोल्स के साथ होती है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या चीज हो सकती है, कोई बताएगा मेरे को? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कॉस्ट क्या चीज होगी। गोल के साथ आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। ओके, टाइम पे करना। टाइम से याद आया मेरे को, कल इस पे बात हुई है ऐसा लग रहा है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा जल्दी याद आ रहा है। समथिंग टू सेक्रीफाइस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कुछ खोना पड़ता है, टाइम, एफर्ट, संघर्ष, हाउ यू विल अचीव योर गोल, टू लर्न समथिंग वी नीड टू पे लाइक हार्ड वर्क। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आपके सभी आंसर भी ना आसपास है, क्योंकि कल हम पहले इसलिए टाइम को इसीलिए लिए थे कि फर्स्ट डे हमने देखा था जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि सबसे पहले टाइम। तो आपको कॉस्ट के रूप में हो सकता है अपना टाइम देना पड़े, हो सकता है आपको कुछ पैसे भी देने पड़े, कुछ आप नई स्किल सीखते हो, कुछ नया डेवलप करते हो, हो सकता है आपको कुछ पैसे देने पड़े, हो सकता है आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, अपना चैन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम एसी में बैठते हैं, परंतु अगर आप किसी स्किल को सीखने जा रहे हो, आप कुछ नया चीज सीखने जा रहे हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आप धूप भरी धूप में जा रहे हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपकी सैटरडे सैटरडे पार्टीज हुआ करती थी, संडे पार्टी हुआ करती थी, आपको वो पार्टीज छोड़नी पड़ रही है क्योंकि सैटरडे संडे आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। लाइक आपको अगर अपने गोल्स में जाना है, आपको गोल्स अचीव करना है, आपने अगर कुछ अच्छा गोल बना के रखा हुआ है और आपके अंदर जुनून है उस गोल को पाने का, तो आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है।
परंतु क्या हमको कोई ड्रीम में कॉस्ट देनी पड़ती है? नहीं, ड्रीम हमको फ्री में देखते हैं। हम दो लोग बात करते हैं, उसमें एक सपना बन जाता है। हम रात को सोते हैं, मतलब इवन अपने सो गए तब भी आपका एक ड्रीम आ जाता है। तो हमको ड्रीम में कुछ कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है, कुछ हमको हमारी तरफ से कुछ जा नहीं रहा है, राइट। इसके बाद आता है गोल, जो होता है किसी रियलिटी को लेके आपने तय किया है। गोल आप सेट करते हो किसी एक जो रियल चीज है, रियल थिंग है। लाइक आप जैसे आपने अपने गोल्स भी बताए हैं मेरे को यहाँ पे, किसी को टीचर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को बेस्ट इंसान बनना है, किसी को सक्सेसफुल बनना है। तो ये जो सारे जो गोल हैं, इसके लिए आपने कुछ एक ये रियलिटी पे बेस्ड है। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे को परी बन के उड़ जाना है। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं हवा में एंजल बन जाऊं, हवा में उड़ने लग जाऊं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं गायब होना सीख जाऊं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपका इमेजिनेशन रहता है, इमेजिनरी चीज है जो आपको ड्रीम से मिलती है। जो आप अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो आप इमेज करते हो, आप अपना एक इमेजिनरी अपना एक सिचुएशन बना लेते हो कि हाँ ठीक है, मेरे हाथ में बहुत, या मैंने पूरी एक जो पूरा टेररिस्ट होते हैं, मैं अकेले लड़ाई करी और सबको मैंने मार दिया। बहुत सारे काम मैंने एक ही दिन में कर लिए। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, वो रियलिटी बेस्ड नहीं होते हैं। आज आप एक दिन में, अभी हो सकता है आप 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, आप एक दिन में पूरा पूरा सिलेबस पढ़ लोगे क्या? वो आपका सपना हो सकता है, वो गोल नहीं हो सकता। आप एक दिन में पूरी पढ़ाई करके आप 80% 90% या 100% ले आते हो, ये आप सोच सकते हो, ये आपकी इमेजिनरी हो सकती है, पर ये आपका गोल कभी नहीं बन सकता। तो गोल हमेशा किसी रियलिटी के ऊपर होता है, और इमेजिनरी जो होती है वो ड्रीम्स के लिए रहती है। उसके बाद आता है गोल्स के लिए आप हार्डवर्क करते हो। अब हार्डवर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको कोई चीज अचीव करनी है, आपको अपना गोल अचीव करना है। तो जब आप अचीव करने की बात करते हो, जब आप उसके पीछे भागते हो, जब आप अपना जुनून दिखाते हो, तो आपको हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। परंतु क्या ड्रीम्स के लिए हमको कोई हार्डवर्क करना पड़ता है? नहीं। आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा हो सकता है, आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा होगा, उतने अच्छे आपको सपने आ जाएंगे। हार्ड वर्क आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसके पीछे जुनून नहीं है आपका। आप सो भी जाओगे ना, तब भी आपको एक सपना आ जाएगा। इसके बाद आता है गोल्स। गोल्स आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। अगर आप अचीव करते हो तब भी, अगर आप अचीव नहीं भी कर पाते हो तब भी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करता है गोल। परंतु ड्रीम्स से हमेशा हम इंस्पायर होते हैं। ड्रीम्स आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। आपने कुछ सपना देखा है, किसी को देख के आपने, लाइक मदर टेरेसा को हमने देखा है कि वो बहुत अच्छा सेवा कार्य करती थी, बहुत लोगों के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा दया थी। उसको देख के आपने एक सपना अपना जरूर बुन लिया, उनसे हम इंस्पायर होते हैं। वो इंस्पिरेशन आपको मिलती है, और इंस्पिरेशन से आप अपने गोल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो। तो गोल जो होता है वो आपको, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। जो आप आज हो उससे कुछ चेंज हो जाएगा। जो आप आज हो और जो बनना चाहते हो वो आप बन पाओगे गोल के द्वारा। परंतु ड्रीम्स हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा आता है गोल। अगर आपने किया है, कोई गोल आपका सेट है, तो आपको फोकस रहेगा, आप फोकस रहते हो अपने गोल में। आपने मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग शिमला कुल्लू मनाली गए होंगे, गए हैं क्या? ओके, अच्छा चलिए, जो नहीं गए, काफी लोग गए दिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। जो नहीं गए उन लोगों ने घोड़ा देखा होगा, घोड़े का रेस देखा होगा। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि घोड़ा क्या वो रग्बी डर्बी होते रहते हैं ना, घोड़े की रेस होती रहती है। आपने देखा होगा ये घोड़ा कैसे दौड़ता है।
आपने देखा है घोड़े के सामने, उसकी आंखों के सामने ऐसे दो पट्टे लगे हुए रहते हैं जो जिससे घोड़ा सिर्फ सामने देखता है, साइड में नहीं देख पाता। ये आपने देखा है कहीं? ओके, सबने देखा है, अभी तक सब दिखा रहे हैं, सब अंगूठा भी दिखा रहे हैं और सब यस लिख रहे हैं। आपने देखा होगा घोड़े के आगे अच्छा चलो बारात में तो देखा ही होगा, घोड़ी के आगे ऐसा कर, उसके आंख के सामने ऐसा कुछ एक पट्टा लगा रहता है जिससे वो उसको सामने का दिखता है, साइड का नहीं दिखता। सेम चीज आप कुल्लू मनाली वगैरह जाएंगे ना तो वहां खच्चर के ऊपर बैठ के अपन ऊपर चढ़ते हैं, तो उसके भी आंखों के सामने ऐसे थोड़ा सा आड़ लगा दी जाती है ताकि वो साइड का ना देख पाए। अब साइड का नहीं देखेगा तो ऑब्वियसली उसको वो खाई और वो उतने जो बोलते हैं ना डेंजर चीजें वो नहीं दिखेगी तो डरेगा नहीं। ठीक, यही बात आती है जब आप घोड़े को रेस में लगाते हो तो वो सिर्फ अपनी ताकत पे दौड़ता है, सिर्फ अपने लिए जो दौड़ता है कि मेरे को जीतना है, बस मेरे को मार पड़ रही है पीछे से और मेरे को दौड़ना है। तो ये जो घोड़ा रहता है उसके उसकी आंखों के सामने ऐसा पट्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि वो अपने लक्ष्य पे फोकस रहे, उसके सामने और कोई उसके आजू बाजू में कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके उसको, सीधा सीधा वो सामने फ्रंट में देखता है और अपना एक फोकस लाइन पे वो दौड़ता है, फोकस लाइन पे चलता है, एक ही उसका एक गोल उसके सामने रहता है, उसको आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन रहते हैं वो उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तो जब आप गोल सेट करते हो तो हमेशा आप फोकस्ड रहते हो, आप अपने गोल के टुवर्ड्स ही चलते हो। तो गोल और ड्रीम्स क्या होते हैं इसी के सामने? इसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने। नया दिन, नई रात और नई कहानी, रोज नए नए सपने देखता है। आपने सबने देखा होगा मुंगेरी लाल वाला एक सीरियल आता था बहुत पहले, रोज नए नए सपने देखना, रोज आज मेरा कुछ है, कल कुछ और सोचे थे। अरे यार जैसे एक जन ने अभी अपना बताया था यहाँ पे किसी को किसी एक ने बताया था, किसी ने बताया अपना कि मेरे को डॉक्टर भी बनना है, मेरे को इवेंट मैनेजमेंट भी बनना है और इंटीरियर डिजाइनर भी बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, टीचर बनना है, एक्टर बनना है। तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। किसी एक पे आप स्थिर नहीं हो, कोई एक पे आप फोकस्ड नहीं हो, कोई एक एम बनाइए, कोई एक ऐसा चीज सोचिए कि जो आप में हो सकता है। मैं अभी आगे आएगा कैसे गोल सेट किया जाता है, कैसे गोल बनाए जा सकते हैं। ओके, ये हो गया गोल्स वर्सेस ड्रीम्स। अब आता है कि हमको लाइफ में गोल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लाइफ चल रही है ना, रोज सवेरे हम उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना पीना खाते हैं और थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, होमवर्क करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं और सो जाते हैं। फिर हमको गोल्स की जरूरत क्या है? क्या ये क्वेश्चन हमारे मन में नहीं उठ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है गोल का हमारी लाइफ में? देखिए ये जो मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ इसमें कि एक व्यक्ति है और वो बोट नाव पे बैठा हुआ है और वो ढूंढ रहा है कि जाना कहाँ है। अब मैं आपको एक आप इमेजिन कीजिए, आप किसी एक नाव में बैठे हुए हैं और तालाब के बीच में हैं, आप समुद्र के बीच में हैं। जो मुंबई वाले हैं वो समुद्र सोचिए, जो खरियार रोड वाले हैं वो तालाब सोच लीजिए, जो रायपुर वाले हैं वो भी छोटा मोटा तालाब सोच लीजिए, बूढ़ा तालाब सोच लीजिए। तो अब आप बैठे हैं नाव में, अब आपके पास ना पतवार नहीं है, आप बैठे हैं जिस नाव में आपके हाथ में पतवार भी नहीं है। पतवार आप समझते हैं ना, और ओके समझते हैं तो आप थम्स अप बीच बीच में दिखाते जाइएगा। ओके, तो पतवार है नहीं, राइट साइड से दो बड़ी लहर आती है, आपकी नाव को टकराती है और नाव आपकी लेफ्ट में चली जाती है। फिर लेफ्ट साइड से कोई दो लहर आती है, आपकी नाव से टकराती है और आपकी नाव जो है वो राइट साइड में चली जाती है। आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो शायद आप कहीं पहुंचे ही नहीं, आप वहीं के वहीं रह गए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था कि जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। तो होगा क्या, जो पानी की दो दो लहर इधर से आएगी तो आप इधर हट गए, दो लहर इधर से आएगी तो आप इधर हट गए।
तो सबसे पहले एक गोल तय करना बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको देता हूं। हम घर का काम करते हैं कि नहीं? सारे लोग, जितने लोग हैं यहाँ पे घर का कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ सामान वामान सब्जी वब्जी लाते हैं, बाजार जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर जाते हैं तो मेरे को थम्स अप डिजिट में दिखाते रहिए। ओके, बहुत सारे लोग जाते हैं। चलिए, आपने मम्मी को क्या, आपकी मम्मी ने आपको एक थैला पकड़ाया है, 100 रुपए दिया है, बोले जा बाजार से सामान लेके आ जा। आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे तो यस टाइप करना। आपको 100 रुपए दिया गया है, थैली दी गई है कि जाओ बाजार से सामान लेके आ जाओ। सब जाएंगे? सब जाएंगे तो थम्स अप भी दिखा दो मेरे को। मानसी ने नहीं दिखाया। ओके, चलिए, अब जाएंगे आप बाजार से सामान लेके आएंगे तो सामान में क्या लाएंगे ये आपने पूछा नहीं। आप तो निकल लिए, थैली उठाए, सामान 100 रुपए लिए, चलो भाई बाजार जाना है और सामान लाना है। तो क्या लाना है आपने पूछा? आपने नहीं पूछा, मम्मी ने बताया भी नहीं। आप नीचे उतर आए या बाहर निकल गए और घूम घाम के आ गए। क्या लेना था पता नहीं, मैं तो बस ऐसे घूम घाम के आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ना कि आपको सामान क्या लाना है। तो गोल अगर आपने नहीं बनाया है, आपने अपना कोई डेस्टिनेशन नहीं बनाया है कि हमको जाना कहाँ है, हमारा पाथवे क्या हो सकता है। अच्छा, चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं आपको सेट करता हूँ कि आप ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ। चल भाई मेरे साथ, कहीं मेरे को छोड़ दे। आपने ऑटो रिक्शा, सबसे पहले क्या पूछता है ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला? आपको सबसे पहले क्या पूछेगा? अरे जाना कहाँ है? तो जब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो ऑटो रिक्शा वाला आपको कहाँ ले जा सकता है? तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरे को यहां जाना है। तभी मैं आपको बोल दूं, आप लोग घर से बाहर निकलो और पहुंच जाओ, घर से बाहर निकलो और जाओ, तो क्या होगा? आप कहाँ, किस तरफ टर्न करोगे? भाई आप घर से निकलोगे, जिसको जहां मर्जी आएगी वो वहां टर्न करके चला जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, आपका पाथवे सेट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर से निकलो और कोई पर्टिकुलर, मैं किसी चौक का नाम ले लूं, आपको कोई सर्कल का नाम ले लूं कि भाई वहां पे जाके पहुंच जाना, तब आपके दिमाग में एक पाथवे आएगा। अच्छा, मेरे को उस तरफ जाना है, मैं अपने घर से निकलूंगी, मेरे को राइट टर्न लेना पड़ेगा, राइट के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, उसके बाद लेफ्ट टर्न करूंगी तो वो चौक आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं बस घर से निकल जाओ और पहुंच जाओ, कहां पहुंचना है पता नहीं। तो गोल इतना इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में कि आज आप सबसे पहले आए हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मैं किस चीज के लिए यहाँ पे पैदा हुई हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को पूछो ना सवाल कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्यों आई हूँ, मेरा गोल क्या हो सकता है, क्या चीज मेरे को अपने गोल के रूप में बनाना चाहिए, क्या चीज है जिसको अचीवमेंट के लिए मेरे को आगे जाना चाहिए, क्या चीज है, अगर मेरा गोल भी सेट है तो मेरा क्या पाथवे हो सकता है। आपको अपना पाथवे सेट करना पड़ेगा। वो तो तब होगा जब आपको पता रहेगा कि आपका गोल क्या है, राइट? इसके बाद आता है हाउ टू सेट गोल। अभी आपके कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा ना कि यार गोल गोल बहुत बात हो गई और गोल गोल बात हो रही है, तो अब मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं। हाउ टू सेट गोल। अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। कितने लोग एग्री करते हैं? अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। आपने एक विश बना ली है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे आर्मी मैन बनना है। ये तो अपनी विश तो हो चुकी है। पर हाँ, मैंने भी बचपन से सोच के रखा हुआ था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। ये विश तो थी मेरी। फिर बड़ा हुआ, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये मेरी विश थी। मैंने अकॉर्डिंग ना तो कभी इंजीनियर के हिसाब से सोच के कोई प्लान बनाया अपनी लाइफ का, ना कभी मैंने डॉक्टर का सोचा और कोई प्लान बनाया। तो आज मैं क्या हूं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बस मैं सॉफ्टवेयर का एक डिग्री डिप्लोमा लिया और कंप्यूटर का काम करने लग गया।
दैट मीन्स मैंने अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं किया, और गोल सोचा, वो जस्ट मेरा एक ड्रीम बन गया, एक विश बन के रह गई, क्योंकि अकॉर्डिंग गोल्स, अकॉर्डिंग ड्रीम, अकॉर्डिंग विश मैंने कोई प्लान सेट नहीं किया था। तो आज भी मेरे माइंड में रह गया, अरे यार मेरे को तो डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर बनने के लिए मैंने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। या मेरे को इंजीनियर बनना था, तो मैंने इंजीनियर बनने के लिए कोई अपना प्लान सेट किया क्या? नहीं किया। तो आज मैं कुछ भी जो मैंने सोचा था वो तो बन नहीं पाया, वो मेरी एक विश बन के रह गई। तो सबसे पहले अपने गोल के लिए कुछ एक प्लान सेट करो। और वो कैसे होता है प्लान? ये होता है स्मार्ट तरीके से। थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे ना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो गोल आपका जो होगा वो स्मार्ट होना चाहिए। आपका प्लान जो है उसके पीछे स्मार्टली वर्क करना चाहिए। स्मार्टली सोच के आप अपना गोल बनाओ। स्मार्ट क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे। स्मार्ट को जानता है? स्मार्ट गोल क्या होता है? किसी ने डाला नहीं? स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? फाइनल क्वालिटी, लेस इनपुट बट मोर आउटपुट। ओके, और क्या हो सकता है? स्पेसिफिक। ओके, साक्षी जी ने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। एक्चुअली हमको डिफरेंट नहीं बनाता है, हमारा तरीका डिफरेंटली होना चाहिए। स्मार्ट होता है, इसका फुल फॉर्म बताता हूं, जैसे साक्षी ने बताया है। स्मार्ट, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब, मैंने एक मैं बहुत छोटे एक लड़के से मैंने एक बात की थी। मेरे एक परिचित हैं, भाभी, उनका बेटा था। तो जब वो दो जन मेरे को एक साथ मिले, तो जस्ट मैं पहली बार उस बच्चे से मिला, तो मैंने पूछा, यार अरे वाह, क्या बनना चाहते हो ऐसे करके? तो उसने अपना स्पेसिफिक गोल बताया। अब स्पेसिफिक गोल, लाइक अभी मैंने कई लोग, जैसे कई लोगों ने अपना गोल सेट किया था कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को एक्टर बनना है, या मेरे को पॉलिटिशियन बनना है। किसी ने कहा था डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, ओके, आप डॉक्टर बन गए, आप वेटनरी डॉक्टर बनोगे, चलेगा ना? वेटनरी डॉक्टर समझते हो ना सब? वेटनरी डॉक्टर समझते हो? यस। वेटनरी डॉक्टर क्या करता है? बालों का इलाज करता है कि दांतों का करता है? वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, कोई बताओ? ओके, एनिमल का डॉक्टर है। अरे मैं बोलता हूँ भैया, वेटनरी डॉक्टर बनना है जो शेर का इलाज करता है। अच्छा लगेगा ना? शेर का इलाज करने वाला डॉक्टर है ये। टाइगर्स का और लायंस का वो इलाज करता है। वेरी गुड। तो डॉक्टर तो वो भी कहलाता है। जब आप बोलते हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ओके, आप जानवरों के डॉक्टर बन गए, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन गए, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स करोगे आप, चलेगा ना? तो सामने वाले बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को आदमी लोग का इलाज करना है, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा और आदमी लोगों का इलाज करूंगा। तो इसका मतलब है आप स्पेसिफिक नहीं हो ना डॉक्टर बनना। मैंने उस छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? उसका बहुत बढ़िया आंसर मेरे को लगा। उसने जवाब दिया, मुझे डीएसपी बनना है, डीएसपी पुलिस बनना है। अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, इतना छोटा बच्चा था, लाइक मेरे ख्याल से 6-7 क्लास में रहा होगा, या उससे भी छोटा हो सकता है। वो लड़का बोल रहा है कि मेरे को बड़ा होके पुलिस बनना है। ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे को, मैं बड़ा होके डीएसपी पुलिस बनूंगा, डीएसपी बनेगा। क्या हमारा गोल इतना स्पेसिफिक है कि मैं आर्थोपेडिशियन डॉक्टर बनूंगा, या मैं डेंटिस्ट बनूंगा, डेंटल डॉक्टर बनूंगा, या अगर हम लड़कियों की भी बात करें तो मैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनूंगी? क्या इतना स्पेसिफिक हमने अपना गोल सेट किया है?
होंगे, बहुत लोगों ने किया भी होगा, पर इतना स्पेसिफिक अगर आपका गोल है तभी आप स्मार्टली गोल को सेट कर रहे हो। स्पेसिफिक के बाद आता है एम मेजरेबल, जैसे साक्षी ने बताया है, मैं साक्षी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेजरेबल, अभी मैं एक बात करता हूं, अपन सब 11th क्लास 12th क्लास या फर्स्ट ईयर वगैरह में हैं। मैंने एक स्पेसिफिक गोल बनाया अपना कि मेरे को 11th क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, या 12th मेरे को बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। तो बहुत अच्छा क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होगा, जो मेरा था उससे मैं कुछ परसेंटेज ज्यादा अच्छे से, पिछली बार जो मेरा रिजल्ट आया था ना उससे तो मैं इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगी। तो वो जो बहुत अच्छा, अगर आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो तो आपका गोल स्मार्ट नहीं है। आपको मेजर करना है, मैं पिछली बार से मेरा जो परसेंटेज है कम से कम 15% में ज्यादा लाऊंगी। जब आप मेजरेबल बात करते हो तब आपका गोल जो होता है वो स्मार्ट होता है, कि पिछली बार से 15% ज्यादा, पिछली बार से 5% ज्यादा। पिछली बार जो मेरा यूनिट टेस्ट में आया था उसमें मेरा मैथ्स कमजोर था, मैथ्स में मेरे को 60% मिले थे। अगली बार जो यूनिट टेस्ट होगा मैं मैथ्स में कम से कम पिछली बार से 10% ज्यादा लाऊंगी। स्पेसिफिक, आपने मैथ्स की बात की है, पिछले एग्जाम से इस एग्जाम की आप बात कर रहे हो, आपने मैथ्स स्पेसिफिकली बात कर रहे हो। मेजरेबल, पिछली बार जो आया था उससे मेरा 10% ज्यादा आएगा। आप मेजर करके बता रहे हो अपनी गोल को, राइट। स्मार्ट के बाद बात आती है अटेनेबल, या जैसे साक्षी ने बताया अचीवेबल। अब अटेनेबल की बात करते हैं। पिछली बार मेरे को 50% आए थे मैथ्स में, अगली बार देखना स्पेसिफिकली मैथ्स में मेरे को पिछली बार से 50% ज्यादा आएंगे। क्या ये अटेनेबल है? आपको 100 मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली 50%, 55%, 53%, 58% ये आप ला रहे हो, तो क्या आप 100% को अचीव कर पाओगे? हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना के बराबर। बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितना आप स्मार्ट वर्क कर लोगे, कितना आप हार्ड वर्क कर लोगे, परंतु आपकी एक लिमिट है, आपका एक आपका जो मेंटल जो है वो एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। होगा जरूर, आगे चल के होगा, थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा ओके। मैं आता हूँ, आप 100% ला सकते हो 2 साल के बाद, चलेगा ना? एक ही क्लास में हम 11th क्लास को 2 साल रिपीट करेंगे या 3 साल रिपीट करेंगे, तो हम जितना सोच रहे हैं स्पेसिफिकली मेजरेबल और अटेनेबल है, 3 चीज, तीनों वहां पे है। फिर 3 साल आप किसी क्लास में रहोगे तो मेरे ख्याल से मेरिट करोगे, मेरिट में आ ही जाओगे। तो जब आप मेरिट में आ गए, तो हमने बात की थी ना स्पेसिफिक, हमारा गोल स्पेसिफिक होगा, तो स्पेसिफिकली आप मेजरेबल पिछली बार से इतने परसेंटेज ज्यादा, और अटेनेबल आप पाए भी तो आप उतना परसेंट पा लिए। परंतु यहाँ पे जो एक बात आती है, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक है क्या वो चीज? रियलिस्टिक वो बात नहीं है। मैं एक रियलिस्टिक के पहले टाइम बाउंड की बात करता हूं। टाइम बाउंड की बात करते हैं पहले, फिर रियलिस्टिक की बात करते हैं। क्या एक क्लास में आप 3 साल रहोगे और आप मेरिट में आ जाओगे तो फायदा है क्या? आप एक क्लास में 3 साल रहो, मैंने स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि मेरा मैथ्स जो है वो एकदम अच्छा हो जाएगा, मैथ्स मतलब अपनी मास्टरी हो जाएगी। मेजरेबल है, पिछली बार जो मैथ्स मेरे को हम तो 3 साल है ना, तो तीनों साल का कंपेयर करते हैं ना। फर्स्ट ईयर मुझे मैथ्स 100 में से 55 मिला था, सेकेंड ईयर मेरे को 100 में से 75 मिला था। अब वो 3 साल हो गए मेरे को, थर्ड ईयर में उसी क्लास में मेरे को, जब मैं थर्ड ईयर पढ़ा तो मैथ्स में मेरे को 98% आएंगे। ये मैंने स्मार्ट गोल बनाया है, बिल्कुल आ सकते हैं। मेजरेबल है, पिछली बार मेरा 55 था, इस बार 95 है, तो 40% मेरे ज्यादा है। अटेनेबल है क्योंकि मैं 3 साल के बाद लेके आया हूं। परंतु ये टाइम बाउंड था क्या? ये काम की चीज हुई? आप 3 साल किसी एक क्लास में आप बिगाड़ रहे हो सिर्फ मैथ्स को 50 से 90% लाने के लिए। तो ये
टाइम बॉन्ड नहीं हुआ। और रियलिस्टिक की अगर बात करें तो नॉर्मली आप एक साल में जो व्यक्ति 50% लाता है वो क्या 90, 98%, 99% ला सकता है? इट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल, ये रियलिस्टिक नहीं हो सकता है। अभी आप लोगों ने तो कई बार पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका को बोलता है हमेशा कि तुम मेरे लिए, प्रेमिका बोलती है अपने प्रेमी को कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो प्रेमी उसको बोलता है मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, लेके आना, 2 किलो मेरे लिए भी ले आना। ऐसा हो सकता है क्या? तो रियलिस्टिक तो नहीं है। चलो मैं साइकिल चलाना चाहता हूं, मैं स्पेसिफिक बात करता हूं, मैं साइकिल से मेजरेबल 4 दिन में, अटेनेबल 4 दिन में मैं रायपुर से खरियार रोड तक पहुंच सकता हूं। खरियार रोड तक 4 दिन में, रियलिस्टिक भी है, मैं पहुंच भी सकता हूं। मैंने टाइम बाउंड दिया है कि 4 दिन में मैं पहुंचूंगा, मतलब मैं साइकिल से 4 दिन में रायपुर से खरियार रोड पहुंचूंगा। आज कौन सी तारीख है? 23 27 तारीख को साइकिल से मैं खरियार रोड पहुंच जाऊंगा। क्या ये अटेनेबल है? बिल्कुल है। रायपुर से खरियार रोड मेरे ख्याल से 150-200 किलोमीटर होगा, 150-200 मीटर, तो मैं जा सकता हूं। मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि मैं रायपुर से खरियार रोड, ये मेरा स्पेसिफिक है, मेजरेबल है कि मैं यहां से 200 किलोमीटर अगर मान लो है तो मैं 200 किलोमीटर चले जाऊंगा। 110 किलोमीटर किसी ने बताया यहां पे मेरे को? हाँ 110 किलोमीटर है, तो मैं 4 को 2 दिन कर देता हूं। 2 दिन में मेरे को 110 किलोमीटर साइकिल के थ्रू रायपुर से खरियार रोड जाना है। बिल्कुल मेरा जो गोल है वो स्मार्टली तय किया हुआ, स्पेसिफिक, रायपुर से खरियार रोड, मेजरेबल 110 किलोमीटर में जाऊंगा, अटेनेबल, रायपुर से खरियार रोड जाया जा सकता है, रियलिस्टिक, कई लोग जाके आए होंगे, कई लोग गए होंगे। अभी तो अपन देख रहे हैं जो ये लॉकडाउन का पीरियड है तो हजार हजार किलोमीटर लोग साइकिल चला के आ रहे हैं। और टाइम बॉन्ड मैंने 2 दिन लिया है अपने लिए, बिल्कुल जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक स्मार्ट गोल है मेरा। अब मैं रियलिस्टिक की बात करता हूं, मैं साइकिल से जाना चाहता हूं, मैं अटेनेबल भी बोल सकता हूं कि मैं बहुत दूर, या साइकिल से मेरे को ना यूएस जाना है, साइकिल से मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। क्या ये रियलिस्टिक हो सकता है? अटेनेबल हो सकता है। मैं 6 महीना 8 महीना लगाऊंगा ना, आराम से जा सकता हूं। 6 महीने में पहुंचूंगा भले साइकिल में, पर जा सकता हूं। टाइम बाउंड भी मैंने लिया है 6 महीना, मेजरेबल भी है। रायपुर से अगर यूएस की दूरी देखा जाए हो सकता है 20-30-40 हजार किलोमीटर होगी। एक बात की बात है, तो अटेनेबल है, परंतु रियलिस्टिक, क्या मैं 2-3 दिन 4 दिन में पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। तो मैं अपना गोल जो है वो स्मार्टली तय करूं, स्मार्ट गोल बनाऊं अपना, जिसको मैं अटेन कर सकता हूं, जिसको जो रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडिंग हो उसमें, कि मेरे को भैया 3 साल में मेरे को 95% नहीं लाने हैं, मैं 21 साल में लाऊंगा, भले 50 की जगह मैं 65% लाऊंगा, 15% बढ़ा सकता हूं, मेरे को 21 साल करना है। तो टाइम बाउंड हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, राइट। एक और आता है फ्रेम योर गोल। जब हमने स्मार्टली गोल तय किया तो ये फ्रेम क्या चीज हो सकती है? फ्रेम हो सकता है सबसे पहले एफ, फैंटेसाइज। सबसे पहले आप कोई गोल के बारे में सोचो तो सही। लाइक अगर अपन अभी बात कर रहे हैं, जो हमको बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बता रहे थे कि किसी को टीचर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। सबसे पहले आप फैंटेसाइज, आप दिमाग में लाते हो कि मेरे को ये बनना है, या ये चीज है, या ये चीज मेरे को अचीव करना है, मेरा ये गोल है। अब बात करो, आप आज सोचो, आप फैंटेसाइज करो कि मैं अगर 11th क्लास में हूं, मेरा 11th क्लास कंप्लीट होगा तो मेरे परसेंटेज कम से कम 85 प्लस होने चाहिए। आप सबसे पहले अपने माइंड में लाते हो, कोई एक ड्रीम तो आए, पहले एक फैंटेसाइज तो हो आप कि मेरे को ये चीज पानी है। जब आपके दिमाग में आता है
तब आता है रियलिटी। मैंने सोचा ना कि मेरे को मेरा 55% आता है और मेरे को 11 पास करूंगी ना तो मेरे 100% होंगे। तो रियलिटी नहीं है ये। सबसे पहले रियलिटी कितना ला सकते हैं। जो 55 वाला है बहुत अच्छे से हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करेगा, थोड़ा फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर अपने एग्जाम में अपनी पढ़ाई में अगर वो ध्यान देता है तो 55 वाला 65 70 तक ला भी सकता है। तो रियलिटी आपको गोल फ्रेम में लाना है। कैसे फ्रेम होगा? रियलिटी होनी चाहिए कि हाँ इतना तक आ सकता है, तो आपका गोल सेट होगा। उसके बाद आता है एम। सबसे पहले फैंटेसाइज आपने किया, रियलिटी लाई। अब एम कि मेरे को वो चीज पानी है, मेरा इतने परसेंटेज आ जाना चाहिए, डिटर्मिनेशन आप में आना चाहिए। उसके बाद आता है मेथड। अब आपने सोच लिया कि मैं 55% वाला स्टूडेंट हूं, मुझे एटलीस्ट 70-75% लाना है, तो अब उसका क्या मेथड हो सकता है? मैं यहाँ पे एक चीज आपसे और शेयर करता हूं। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सपोज हमारा 9th क्लास में 58% आया था, आपका 10th क्लास में 55% आया था, और उसके पहले अगर अपन देखें 8th क्लास में मेरा 59% के आसपास या 60% के आसपास आया था। 7th क्लास में भी देखूं तो 56% आया था। तो कंटिन्यूअसली आपके ग्रेड जो है, परसेंटेज जो है वो आसपास है। अब हम 11th में आने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 11th क्लास का परसेंटेज है वो 75 होना चाहिए। दैट मीन्स आप रिजल्ट चेंज चाह रहे हो। जो अभी तक का आ रहा था रिजल्ट, उससे आप कुछ नया रिजल्ट चाहने की कोशिश कर रहे हो, नया रिजल्ट चाह रहे हो। तो जब आप नया रिजल्ट चाह रहे हो, कुछ रिजल्ट चेंज चाह रहे हो, तो हमेशा आपके एफर्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमेशा हमको अपनी कोशिश को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो हम जैसी कोशिश करते आ रहे हैं तो हमको एक ही टाइप के आपको परसेंटेज आते जा रहे हैं, एक ही टाइप का रिजल्ट मिलते जा रहा है। आज हम सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट चेंज हो, तो जब आप रिजल्ट चेंज सोच रहे हो तो आपकी कोशिश, आपके एफर्ट भी चेंज होने चाहिए। तो मेथड सबसे पहले आप देखिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। कौन सा ऐसा शॉर्टकट है, कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क है, कौन सा ऐसा इजी वे है जहां से हमको ये हमारा जो गोल है जल्दी से अचीव हो पाएगा। वो मेथड आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। आपने सोच लिया, फैंटेसाइज कर लिया, रियलिटी देख ली, एम बना लिया, मेथड भी बना लिया, और उसके बाद बात आती है उसके इवोल्यूशन की। आपने प्लान बना लिया ना, आपने मेथड पूरा खोज लिया, आपने पाथवे सेट कर लिया, आप ऑटो में बैठ गए और बोल दिया मेरे को रेलवे स्टेशन तक जाना है। अब बात आती है ऑटो चल के आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाए। आपने फैंटेसाइज किया, रियलिटी देख ली, एम बना लिया, मेथड तय कर लिए। अब बात आती है उसके इवोल्यूशन की। अब प्लान आपने बना चुके हो, अब उसमें आपको अड़िग रहना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। जब आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आपका गोल अचीव होगा। आप फ्रेम में बांध रहे हो अभी अपने गोल को, राइट? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे थम्स अप भी दिखा सकते हो या यस बोल सकते हो। चैटिंग बॉक्स में यस बोल दीजिए। चलिए, अब आती है बात कि गोल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ गोल्स बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है गोल सेटिंग के उसमें चैप्टर में, कि गोल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जनरली 3 टाइप के होते हैं, या हम उसको बड़े रूप में 2 टाइप में ले रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं लाइक आपका डेली होमवर्क हुआ, आपके डेली होमवर्क हो गए, आपके जो जनरली यूनिट टेस्ट होते थे, वीकली होते हैं, किसी किसी के मंथली होते हैं, तो यूनिट टेस्ट हो गए। इसके बाद
हाफ ईयरली एग्जाम हो गई, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। उसके बाद होता है एक मेरी हैबिट मेरे को सुधारनी है, अर्ली वेकअप वाली हैबिट डालनी है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ हो सकता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी, या पर्टिकुलर मेरे को केक बनाने आ जाना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि मेरी रोटी 15 दिन के बाद मेरी रोटी गोल होनी चाहिए। अब ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स हमको समझना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हार्डली 6 महीना 8 महीने या साल भर में खत्म हो जाएंगे, जिसकी जिसकी टाइम बाउंडिंग जो होती है वो 2-4 महीने 6 महीने या हार्डली साल भर में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म गोल्स। मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स में आपकी ईयरली एग्जाम्स हो सकती है, उसके बाद कोई आपका जैसे एग्जाम खत्म हो गया, अब आप ग्रेजुएट हो गए, आपको कोई टेक्निकल कोर्स करना है 4-5 साल का, 3 साल का, जैसे यहाँ पे अपने सबकी बात भी हो रही थी, किसी को फैशन डिजाइनर बनना है, किसी को इंटीरियर डिजाइनर बनना है, कोई सीए बनना चाह रहा होगा। तो कोई टेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हो जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 2 साल 3 साल 4 साल का है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। प्रोफेशनल बनना, लाइक डॉक्टर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इंटीरियर डिजाइनर बनना, फैशन डिजाइनर बनना, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ये कोई प्रोफेशनल बनना, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। इसके अलावा आता है, सपोज आपने सोच के रखा हुआ है कि मैं जॉब करूंगी और 2-4 साल के बाद जो मेरी सैलरी आएगी उससे मैं एक कार खरीदूंगी, या कुछ लोगों का हो सकता है कि घर खरीदने का सपना हो। तो ये आपके बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जैसे मेरे को याद है कि मैंने जब अपनी शॉप चालू की थी तो मैंने सोच के रखा था कि मैं जो कमाऊंगा उससे मैं कार खरीदूंगा। तो मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल था। मेरे पास पैसे थे, मैं मांगता पापा से तो पापा पैसे दे देते मेरे को और हम कार खरीद लेते। पर मैंने अपना एक गोल बना के रखा हुआ था कि मैं अगर कार खरीदूंगा तो मैं अपने पैसे से खरीदूंगा, और जब मैं दुकान चलाऊंगा, चालू करूंगा, उससे जो कमाऊंगा उसी पैसे से मैं अपनी कार खरीदूंगा। तो ये मेरा एक सपना था और एक गोल भी था, तो मैंने उसका काम भी किया और वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में आया। अब यहाँ पे एक बात होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा उस पर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, डेली होमवर्क है। डेली होमवर्क है, आपको तो डेली थोड़ा 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 करते जाना है, और ये आपके रूटीन में आ गया है। आपको मालूम है कि हाँ, आज एक दिन में मेरे को ये एक सिलेबस मिला हुआ है, तो एक सिलेबस के अंदर का मेरे को 2 टॉपिक कवर करना है। आपने इसको और छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर दिया कि 1 घंटे के अंदर मेरा ये हो जाना चाहिए। जैसे बच्चे लोगों को बताते हैं कि बस अब 3 पेज बचा है बेटा, ABCD लिखना है और सिर्फ 3 पेज ही बचा है। तो वो दिखता है, अच्छा 3 पेज बचा है, चलो। बोलेगा नहीं मम्मी मैं 1 पेज करूंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। तो ठीक है, उसने क्या किया, शॉर्ट और शॉर्ट कर दिया, 1 पेज कर लेगा, फिर खाना वाना खिला दो, फिर 2 पेज और कर लेगा, लाइक ऐसा। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वॉच करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपके मेथड को देखना कि मैं सही तरीके से मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, यूनिट टेस्ट के बारे में तो आपको मालूम है, अगर मेरे डेली होमवर्क सही ढंग से हो रहा होगा तो आपका यूनिट टेस्ट के समय बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। आप अगर यूनिट टेस्ट पे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो तो शायद आपको हाफ ईयरली एग्जाम में उतना डर नहीं रहेगा, उतना आपको कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी, उतना एफर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। आपको रोज सवेरे उठना है। एक कल भी बात हुई थी, 21 दिन वाला बताया, 21 डेज। कोई भी जैसे कल बात हुई थी, कुछ जो बोर होते हैं, जो कई लोग बोल रहे थे कि 21 दिन में कोई भी आदत है ना आपकी बदलती है। आप डेली डेली, जैसे कल टाइम मैनेजमेंट पे बात किए थे कि आधी घंटा 15 मिनट पहले उठना चालू करो, फिर 2-4 दिन 5 दिन आप वैसे उठो, फिर हल्का सा और 15 मिनट पहले आओ, फिर पहले उठो, फिर पहले उठो, तो आपको जल्दी उठने की हैबिट आएगी। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, इसको बहुत ज्यादा मेजर करना या मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
परंतु इसी के साथ जब लॉन्ग टर्म गोल्स की अपन बात करते हैं, ईयरली एग्जाम या कोई टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हो, या अगर आप कोई प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको अपने मेथड को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, आपको अपने अचीवमेंट्स को देखते रहना पड़ेगा कि जो मैंने सोचा था, आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। हो सकता है उस इवोल्यूशन से आपको समझ में आए कि आपका ईयरली एग्जाम कैसा जा रहा है। आपको लगता है कि नहीं, मेरा यूनिट टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, या मेरा हाफ ईयरली एग्जाम्स में उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो आपका ईयरली एग्जाम जो होने वाला है, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसमें फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स आपको हमेशा जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसको वॉच करना पड़ेगा, रेगुलर उसको अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो कल के कल अचीव नहीं हो रहे हैं। उसके लिए समय भी है अपने पास, और उस समय को यूज करते हुए, और सारे जो यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स में हमको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वही अफेक्ट करेंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं, हमेशा उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है, और रेगुलर उसमें अपडेट कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अब आपको लॉन्ग टर्म गोल है, आपको टेक्निकल, सपोज आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, और आपका यूनिट टेस्ट और डेली होमवर्क, और हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं जहां पे आपका कॉमर्स कमजोर है, तब आपका लॉन्ग टर्म गोल्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट टर्म गोल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको कॉमर्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल जो चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि यही चीज है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का बेस है। तो बाद में जाके आप उसको सुधार नहीं पाएंगे, आज सुधारिए। तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा वॉचिंग करते रहनी पड़ती है, हमेशा उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है। इस बात से ये वाले सबको अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे को एक बार यस लिख देंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे मोटे टिप्स होते हैं, हम टिप्स पे थोड़ी अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको गोल सेट करने हैं, और आपके गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, कैसे उसको फ्रेम में बांधना चाहिए। ओके, थैंक यू बहुत, यस बहुत थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। टिप्स में जो पहला टिप्स आता है, नो योर स्ट्रेंथ। मैंने अभी एकदम स्टार्टिंग में आपको एक पेज में अपने 10 गोल लिखने के लिए बोले थे, सबने लिखे हैं? ओके ओके, वेरी गुड, नाइस। अब जो 10 गोल लिखने हैं, आप अपने गोल को सेट कैसे करोगे, ये टिप्स की बात कर रहा हूं मैं, कैसे सेट करना है, क्या सेट करना है, वो सब अभी आएगा। कैसे आप सेट करोगे? सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, नो योर स्ट्रेंथ। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है, तब तक आप गोल को सेट कैसे कर पाओगे? लाइक अगर मुझे मेरा मैथ्स बहुत वीक है, या यूं कह सकते हैं कि मेरा मैथ्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, और साइंस में मेरे को तकलीफ आती है, डायग्राम्स वगैरह बनते नहीं है, और जो बॉडी पार्ट्स की बात होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल, और ये मेरे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, और मेरा जो गोल है वो डॉक्टर बनना है। तो जब आप अभी इस एज में, इस स्टेज में आपको नहीं पता, आप साइंस के इतने कमजोर हो, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपको डॉक्टर बनना, वो ऑब्स्टेकल आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करो। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको कॉमर्स में एकदम जीरो टाइप का आ रहा है, एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कॉमर्स समझ में ही नहीं आता है, अकाउंट्स मेरे को समझ में ही नहीं आता है, और मेरा जो सपना है वो, अभी मैं सपना बोल रहा हूँ, वो मेरा सीए बनने का है, तो वो यकीनन सपना होगा, आपका गोल नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप कितनी ज्यादा मेहनत करोगे उस कॉमर्स को, उस अकाउंट्स को सीखने के लिए, क्योंकि आपका सपना जरूर है सीए बनना, परंतु आपका गोल नहीं बन पाया वो, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानी है। आप डबल काम करेंगे, एक तो वो गोल को अचीव करने करने के लिए जो मेहनत करनी है वो तो करनी चाहिए, साथ में आपको कॉमर्स और
अकाउंट्स वगैरह में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, तो डबल मेहनत हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप किस में स्ट्रांग हो। उसके बाद अब आप अपने गोल को लिखिए। अगर आपने लिखा नहीं है तो वो आपका ड्रीम है, आपका विश है। आप सबसे पहले अपने गोल को लिखिए, और गोल को ना, अगर आपका पर्सनल रूम है घर पे, अगर आपका खुद का पर्सनल रूम है, तो उस गोल को अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग फोटोग्राफ्स के रूप में आप अपने पूरे रूम में उसको चिपकाइए। आप सुबह उठते हैं, सोते हैं, घर के अंदर मतलब अपने रूम के अंदर घुसते हैं, आपकी नजर के सामने हमेशा आपका गोल होना चाहिए। हमेशा आपको अपने गोल के सराउंडिंग रहना है, आपके दिमाग में। आप आंख भी खोलते हो तो वो गोल्स ही आपके दिखने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो अब मेरे ख्याल से 150-200 रुपए में भी स्टेथोस्कोप आ जाता है, वो अपने रूम में लगा लो। स्टेथोस्कोप टांगो, उसमें स्टेथोस्कोप ऐसी जगह लगाओ जब आप सो के उठते तो आपकी नजर पड़े। हमेशा आपकी आंखों के सामने आपका गोल होना ही चाहिए, क्योंकि जुनून उस स्तर का होगा ना, जुनून उस लेवल तक आप पहुंचोगे ना, तब जाके आपका गोल इजी होगा। अपने को एक डेडलाइन सेट करके रखिए, खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करके रखिए कि मेरे को अगर डॉक्टर बनना है तो 4 साल 5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, 4 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो 4 साल के बाद इस डेट में मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करके रखिए। अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं रखी तो ठीक है ना, हम तो 3 साल में 11th क्लास में 90% लाने वाले हैं ना, 95% लाने वाले हैं, क्या फायदा होगा अगर आपने वो 1 साल में अचीव नहीं किया। तो डेडलाइन हमेशा एक सेट करके रखिए। जैसे मैंने एक डेडलाइन अपने लिए भी सेट करके रखी हुई है कि मेरे को एक और कार खरीदनी है, कुछ एक अपग्रेड मॉडल खरीदना है, और मैंने सोच के रखा हुआ है कि जनवरी 2021 में मेरा बर्थडे आता है, उस दिन मैं अपने लिए कार खरीद के रखूंगा। तो मैं आज से उसके लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने लिए एक डेडलाइन सेट करके रखी हुई है कि ये वाली पर्टिकुलर यही वाली कार मेरे को, स्विफ्ट का जो नया मॉडल आया है, मारुति स्विफ्ट का, वही मॉडल, उसमें भी एक ब्लू कलर का एक मॉडल आया है, लेपिस कलर बोलते हैं उसको, ब्लू कलर का मॉडल ऑटोमेटिक गियर वाला 15 जनवरी 2021 को मैं खरीदूंगा। ये मैंने अपनी डेडलाइन सेट करके रखी हुई है, और ये मैंने नोट करके मेरा जो रूम है, मेरा जो बेडरूम है, वहां पे मैंने चिपका के रखा हुआ है। मारुति की उसी कलर की कार, मैंने वही वाली कार, मतलब उसकी फोटो 2-4 चिपका के रखी हुई है। तो जब भी मैं सो के उठता हूँ मेरे दिमाग में वही रहता है, जब भी मैं सो के उठता हूँ मुझे वही दिखता है। तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरा गोल क्या है, क्योंकि मैंने अपना सराउंडिंग उस गोल के हिसाब से बना के रखा हुआ है। मैं किसी से बात भी करता हूं, अगर मैं न्यूज भी देखता हूं, तो मैं वो ऑटो वाली न्यूज जरूर देखता हूं, क्या नया आया है, क्या मारुति कोई नया लॉन्च कर रही है, कुछ तो भी बात हो रही है, क्या कार की नई चीजें आ रही, नई फैसिलिटी आ रही है। तो जब आप उस सराउंडिंग में रहते हैं तो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका गोल क्या है। अब अपने गोल को अपना एनवायरनमेंट बनाओ, डेडलाइन फिक्स करो। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स। अभी जैसे मैंने बात कर दी कि मेरे को सीए बनना है, ये मेरा गोल है, मेरे को सीए बनना है। अब मैं ऑब्स्टिकल की बात करता हूँ कि यार मेरा कॉमर्स कमजोर है, या मुझे डॉक्टर बनना है और मेरा इंग्लिश भी कमजोर है, एक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, बट मेरी इंग्लिश कमजोर है। तो मैं अपने ऑब्स्टिकल्स देख के रखूं, अपने ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करूं, क्या क्या मेरे को वो गोल अचीव करने के लिए हर्डल्स आएंगे, बीच में कितनी सारी बाधाएं आएगी, मैं उनको देखूं, उसको आइडेंटिफाई करूं। आप में से कोई ऐसा है जिसको सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे जाना है, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर कोडिंग करना, वेबसाइट डिजाइनिंग करना, किसी का ऐसा कोई गोल है क्या? ठीक है, आस्था लुनिया जी का है, और कोई? चलिए, बहुत सारे लोगों का है। तो इसमें मैं एक ऑब्स्टिकल आपको बताता हूं। बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए गर्ल, आपको, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आप जहां पे भी रहते हो, अगर बड़ी सिटी में रहते हो तो एक बार ठीक है,
परंतु मैं देख रहा था इसमें खरियार रोड वाले भी हैं, इसमें मलकापुर वाले हैं, पंडरिया वाले हैं, अमलनेर वाले हैं, रायपुर वाले हैं। चलिए मैं रायपुर की बात कर देता हूँ। मोना जैन जी है रायपुर में, ठीक है। आपको अगर इस फील्ड में जाना है, अगर बहुत अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले आपका ऑब्स्टेकल आएगा कि आपको रायपुर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम गर्ल हैं, हम एज अपनी बहुत छोटी है, तो मम्मी पापा लोग हमको छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल आना है, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा काम करना है तो आपको रायपुर छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं जिनके पास कोई खास काम नहीं आता है, महीने के 1000, 2000, 5000 रुपए मिलते हैं उनको। तो अगर ऐसा गोल सेट करके रखे हो तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आपने अच्छा अपने लिए बहुत बड़ा बिग गोल सेट करके रखा हुआ है, तो आपका सबसे पहला ऑब्स्टेकल है आपको रायपुर को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने रायपुर छोड़ दिया, आपको बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद, साउथ तरफ में, इस तरफ में आपको जाके रहना है, वहां स्ट्रगल करना है, वहां अपनी पहचान बनानी है। और अगर आपने वहां पे बहुत अच्छा काम कर लिया, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि 3 साल के बाद आप इंडिया छोड़ दोगे। इतना काम भी है, इतना डिमांड भी है, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इस लाइन में है। परंतु सबसे पहला ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है कि हम तो लड़की हैं, हमको घर वाले छोड़ेंगे नहीं। आइडेंटिफाई कीजिए आपका गोल के बीच में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ये तो जस्ट इसलिए आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है। पर ऐसा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, अकाउंट में वीक है, हम डॉक्टर बनना चाहते हो और हमारी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी आपकी इंग्लिश में होगी, तो ये आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। इन ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आता है, जैसे मैंने उसी के साथ लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। आइडेंटिफाई द नॉलेज। अगर आपके पास वो नॉलेज कम है, जैसे अभी अपन बात करते हैं कि चार्टर अकाउंट बनना चाहते हैं और हमारा जो नॉलेज है, हम कॉमर्स में और अकाउंट्स में बहुत ज्यादा वीक हैं, तो वो आपको स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा नॉलेज, कौन सी स्किल मुझे बढ़ानी है, डेवलप करनी है। और जब आप ये बढ़ा लोगे, तभी आपका वो गोल अचीव हो पाएगा और इजीली हो पाएगा। इसके बाद और टिप्स में है, ये जो सारी चीजें, इनकी एक लिस्ट बनाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग में सब आ गया। मैं अभी कितना, कौन सी क्लास में पढ़ रही हूँ, आगे जाके मेरे को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कौन सी कॉलेज हो सकती है, कौन कौन से ऑप्शंस कॉलेज के हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जो मेरे गोल को अचीव करवा रहा है, कौन कौन सी सिटी में मेरे को ये चाहिए मिल सकती है, क्या उसकी फीस हो सकती है, क्या मेरा पूरा मेरे गोल को अचीव करने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, कौन कौन से साधन मुझे लगेंगे, किन किन से, ये भी आएगा भी, किन किन से आपको मिलना पड़ेगा, कैसी आपकी टीम होगी, क्या होगा, इस सब का एक लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट आज बनानी है आपको। क्यों? क्योंकि आपको गोल आज से सेट करना है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आपने लॉन्ग टर्म गोल बना के रखा हुआ है, इस चीज को आज बनाइए। इसके बाद एक प्लान बनाइए कि मैं 11th क्लास में इतने परसेंटेज से पास होंगी, 12th क्लास में इतने परसेंटेज मिलेंगे, उसके बाद मैं इस कॉलेज में जाऊंगी और ये वाले टॉपिक, ये वाले सब्जेक्ट पे मैं एडमिशन लूंगी। एक प्लान बनाइए। इसके बाद ये बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट आया है, सेलेक्ट योर नंबर 1 टास्क। जो मैंने गोल आपको लिखाए थे, आपने कल भी बात किए थे टाइम मैनेजमेंट पे, एक टू डू लिस्ट बनाइए। हमने कल भी बात की कि एक दिन का आपका टू डू लिस्ट बनना चाहिए। अब उस टू डू लिस्ट में ललित सर ने कल बताया था, वो जो जार वाली एक्टिविटी बताई थी, जिसमें जो बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पेबल्स थे, उस पेबल्स को पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वो काम हमको सबसे पहले करना है। तो सेलेक्ट योर नंबर 1 टास्क। पूरे प्रक्रिया में, पूरे गोल में जो आपको सबसे पहले जरूरत है, उसको पहले पहचानिए, उसको सेलेक्ट करिए और उसको सबसे पहले दूर करने की कोशिश कीजिए।
उस टास्क को पहले अचीव करने की कोशिश कीजिए। सपोज फिर से मैं बात करता हूं, डॉक्टर बनना है आपको, इंग्लिश नहीं आती, सबसे नंबर 1 टास्क हो गया आज की डेट में आपका इंग्लिश तो पहले सीखना ही है। तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान दो आज से, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल इसी पे टिका हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल इसी पे आधारित है। तो नंबर 1 टास्क इंग्लिश। फिलहाल अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो नंबर 1 टास्क होता है आपका कॉमर्स और अकाउंट्स। तो सबसे पहले नंबर 1 टास्क पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। और वैसे हम सब स्मार्ट गर्ल हैं यहाँ पे, डिसिप्लिन की बात सभी को पता है क्या होता है डिसिप्लिन। आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, आप अपने आप के साथ बोलते हैं ना, आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे कभी, आप अपने आप को तो चीट नहीं करोगे, तो डिसिप्लिन भी आप ही को करना है। प्रोक्रास्टिनेशन से आपको ही बचना है। तो जो टालने वाली प्रक्रिया होती है ना, आज नहीं यार कल कर दूंगी, तो थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ है कल कर लूंगी, उससे भी आप ही को बचना है। जब तक आपका डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तब तक नहीं आएगा। एक मैं छोटा सा शेयर करता हूं आपके साथ बात। आप जहां हो, आप ध्यान से सुनिएगा बात को, आप जहां हो अपना 100% दीजिएगा। अब मैं इसको रिलेवेंट करता हूं। अभी हम एक आपका ऑनलाइन टेस्ट ट्रेनिंग चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। अभी आप ऑनलाइन क्लास में हो, आप अपना 100% इस क्लास को दीजिए। अब इस टाइम पे आपको ना तो आपकी फ्रेंड्स याद आनी चाहिए, ना आपके टीवी सीरियल्स याद आने चाहिए, ना मोबाइल के गेम याद आने चाहिए, ना कोई मूवी देखने का, या आजकल तो वेब सीरीज बहुत चल रही है, वेब सीरीज देखने की याद आनी चाहिए। अभी जब तक आपकी ये क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर आप क्लास में हो तो अपना 100% क्लास को दो। अब मैं बात करता हूं, आप खेलने जाते होंगे, अभी तो चलो लॉकडाउन है, परंतु जब आप खेलने जा रहे हो, कुछ लोग होंगे क्रिकेट खेलने वाले, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट जब आप खेल रहे हो, तो आप अपना 100% खेल को दीजिए। वो आपका टाइम खेलने का है। उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी होमवर्क में 2 पेज बच गए थे, तो अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं, मैंने 3 बॉल डाली है, उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार वो 1 पेज लिखना बाकी था होमवर्क का, वो मैं लिख के आती हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? आप बीच में से 1 पेज लिखने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो क्यों सोच रहे हो? आप जहां पे हो 100% अपना दीजिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपना होमवर्क कर रहे हो, जब आपकी स्टडीज चल रही है घर पे भी, उस टाइम पे आप 100% स्टडी में दीजिए। उस टाइम पे ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मुझे खेलने जाना है, या मेरे को किसी को कॉल में बात करनी थी, या ये मेरी स्टडी हो जाने के बाद मेरे को पार्टी में जाना है, या उसका बर्थडे है तो उसको विश करना है। उस टाइम पे सोच के कोई फायदा नहीं है। आप छोड़ के या तो विश करने जा नहीं पाओगे, अगर जा रहे हो तो आपने वहां का भी बिगाड़ा, वो विश को भी बिगाड़ा, और इधर पे पढ़ाई भी बिगाड़ दी। तो आप जहां हो अपना 100% दो। खेल रहे हो तो आपका 100% खेल में होना चाहिए। आपने अगर अपना टू डू लिस्ट बनाई है कि 15 मिनट मेरे को मोबाइल में खेलना है या व्हाट्सएप यूज करना है, उस 15 मिनट में आपके दिमाग में होमवर्क नहीं आना चाहिए। उस 15 मिनट में आपके दिमाग में केवल व्हाट्सएप हो, केवल गेम हो, केवल टाइम पास हो। क्योंकि आप अगर उस टाइम पे सोच रहे हो कि मेरा पढ़ाई में ये चीज छूट गया है, तो जो आपने 15 मिनट अपने खेलने के लिए, अपने फन के लिए निकाला था, उसको भी आपने बिगाड़ दिया, और उस टाइम पे आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। तो सोच के आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने 15 मिनट जो अपने लिए लेजर टाइम निकाल के रखा हुआ था वो तो खत्म। तो जहां पे भी हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो कि मेरे कौन से लेवल में पहुंचा हुआ है कैंडी क्रश और क्या पबजी में हुआ है, कुछ नहीं। जहां हो वहां अपने को 100% देना चाहिए। इसके बाद आता है प्रैक्टिस स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी डे फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। ये बहुत लोग करते होंगे ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको स्कूल वगैरह में ये चीजें करवाती है। कोई करता है क्या? यह 30 सेकेंड तक पागलों टाइप हंसना है, हंसना नहीं है, स्माइल देना है। कोई करता है? ओके, बहुत सारे लोग करते हैं। और इसको करने से क्या फायदा है?
कोई इसमें लिख के बता सकता है इसको 30 सेकंड खुद को देख के स्माइल देने से क्या फायदा? स्ट्रेस रिलीज होता है, इट्स फील गुड टू मी, आई फील रिलैक्स, रिड्यूस स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। इससे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप 30 सेकंड जब आप अपने आप को देख के मुस्कुराते हो ना, तो नेचुरली आप जो अगर स्ट्रेस में हो तो रिड्यूस होगा, और अगर आप नहीं हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है। आप सोचिए, जब आप 30 सेकंड स्माइलिंग के साथ अपने आप को देख रहे हो मिरर में ना, तब आप अपने आप को ये सोचिए कि जो आप बनना चाहते हो, जो आपने गोल सोच के रखा हुआ है, उसको मिरर में देखो। लाइक अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर के वेश में तो नहीं हूँ, डॉक्टर के अटायर में तो नहीं हूँ, परंतु मैं जब मिरर को देखता हूँ तो मैं वहां अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखता हूँ, और उसको देख के मैं अपने आप को स्माइल देता हूँ, और वो जो स्माइल है, वो जो चीज है, वो मुझे मोटिवेट करती है। तो ये एक हैबिट जरूर डेवलप कीजिए। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन सक्सेस। जैसे कि मैंने बताया, इसको मैंने दोनों को क्लब कर दे रहा हूं कि आप 30 सेकंड जब आप मुस्कुरा रहे हो ना, तो अपने आप को जो आपने गोल सेट करके रखा हुआ है उसको देख के मुस्कुराइए। वो सोचिए कि आपने कार खरीदने की सोची थी, तो आप ये सोच लीजिए कि मैं कार चला के जा रही हूँ। आपने अगर डॉक्टर बनने का सोचा था, तो ये सोच लीजिए कि स्टेथोस्कोप आपके उसमें लगा हुआ है, तो कैसा फील होगा जब आपके गले में स्टेथोस्कोप लटका होगा, जब आप किसी की धड़कन चेक कर रहे होंगे, कैसा फील होगा। वो विजुअलाइज कीजिए कि आप सक्सेस हो चुके हो। ये आपको मोटिवेट करता है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है। इसके बाद ये लास्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, रिवार्ड योरसेल्फ। जैसे मैंने बात की थी शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई गोल आपका अचीव होता है, लाइक आपने सोचा था कि मेरे यूनिट टेस्ट में 70% आने चाहिए, और आपका अगर 70% या 70+ आ जाता है, तो जब आपका आ जाता है ना, तो उसको अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ, ये बेटर था। हमने कई बार बच्चों को भी बोलते हैं ना कि बेटा तू पढ़ाई कर लेगा तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, बेटा अगर ये पेज को तू ABCD लिख लेगा ना, तो तेरे को मैं आइसक्रीम लेके दूंगी। ऐसा कई बार माएं बोलती रहती है। तो ये रिवॉर्ड जो है अपने आप को दीजिए, इसको पर्क बोलते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। कल एक क्वेश्चन भी आया था कि हम अकेले काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो बोर होने का ये भी एक अच्छा वो है तरीका कि आप बोरियत से दूर हो पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अचीवमेंट मेरा हो गया है, अगर ये मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। आप 15 मिनट की स्लिप भी अपने लिए रिवॉर्ड में रख सकते हैं, आप अपने लिए कुछ शॉपिंग भी अपने रिवॉर्ड में रख सकते हैं, आप एक चॉकलेट भी खाने का अपने आप को चैलेंज कर सकते हो कि अगर ये काम मेरा टाइम पे होता है, अगर ये वाला गोल अचीव हो जाता है, तो मैं अपने आप को एक चॉकलेट लेके दूंगी। तो ये जो अचीवमेंट्स है, जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स, अगर इसको रिवॉर्ड के रूप में आया, तो आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। इसके बाद एक अच्छा आ रहा है कि प्लानिंग करने से क्या फायदा। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है कि अगर आप किसी की प्लान को करने में फेल हो गए हो, लाइक हमने गोल तो बना लिया, हमने सारा कुछ लिख लिया, सारा कुछ ये देख लिया कि कौन काम आ रहा है कौन काम नहीं आ रहा है, हमने पूरी एक लिस्ट बना ली, पूरा मेथड देख लिए, लाइक मेथड, फ्रेम, एम, हमने सब कुछ कर लिया, परंतु हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक प्लानिंग के रूप में नहीं ला पा रहे हैं कि कब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, दैट मीन्स आपका गोल जो है वो फेल होने वाला है। इफ यू फेल टू प्लान, प्लान करने से अगर आप चूक गए, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। आपको प्लान करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये बहुत अच्छा कोट है, मेरे को बहुत पसंद आया। नेवर रेस्ट ऑन योर अचीवमेंट्स, ऑलवेज नर्चर योर पोटेंशियल।
आपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स तो कर लिए, मैंने यूनिट टेस्ट में 70% 75% ले आया, और मैथ्स या इंग्लिश में भी मेरी जो कमजोर थी उसमें भी मेरे को अच्छे मार्क्स आने लग गए, लाइक ऐसा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स में जाके बैठ जाते हैं, ओके ठीक है आज का तो हो गया। अगर आपने टाइम बाउंडिंग भी काम किया था, आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बड़े बड़े सारे काम हो चुके हैं, तो अपन जाके रेस्ट लेते हैं। वो रेस्ट ना लेके अपने पोटेंशियल को और चैलेंज करना, ये आपके गोल्स को इजीली अचीव करने में मदद करेगा। अपने पोटेंशियल को, अपने आप को चैलेंज करते जाइए, अपने आप को चैलेंज करते जाइए कि और कुछ नया कर सकते हैं, और इसको जल्दी किया जा सकता है, और इसको बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और हम कुछ नई चीजें समझ सकते हैं, और नई चीजें, नए टॉपिक को अपने आप को आप चैलेंज कीजिए। तो जितना चैलेंज अपने आप को आप करेंगे उतना पोटेंशियल आपका बाहर आएगा, उतना निखर के रूप आपका बाहर आएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि जब आप कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स कर लेते हैं तो वहां पे स्टॉप नहीं होना है, वहां रेस्ट नहीं लेना है अपने को, हमें अपने आप को और चैलेंज देना है, और बड़े चैलेंज देना है। जितना ज्यादा बड़ा चैलेंज दोगे उतने ज्यादा आप अपने गोल के करीब पहुंचोगे इजीली। और ये काम का वर्ड है, इस वर्ड से कितने लोग एग्री हैं? ओके फाइन। नेवर 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 गिव अप। जब तक आप अपने गोल को पा नहीं लेते, अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक अपने आप को गिव अप नहीं करना है। एक आज आज जो क्लास हो रही है, कसम खा लो अपने आप में कि जो भी आपने गोल सेट किया है, जो भी आपका स्मार्ट गोल बना हुआ है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जब तक उसको हम अचीव नहीं कर लेते तब तक गिव अप नहीं करना है, तब तक आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है, तब तक आपको पूरी जुनून, पूरी ताकत लगा देनी है जब तक मेरा वो गोल कंप्लीट नहीं हो जाता। ये आज अपने आप को ठानिए, आज अपने आप में शपथ लीजिए, आज अपने आप को कसम दीजिए, आज अपने आप को ये बड़ा सा चैलेंज दीजिए कि जब तक उस गोल को मैं अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। और जिस दिन वो गोल अचीव हो गया उससे बड़ा गोल करेंगे हम, उससे बड़ा गोल रखेंगे अपने लिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक एक छोटा सा ना एक पहाड़ रहता है, एक टीला टाइप का रहता है छोटा सा, और नीचे ना बहुत सारे बरसाती मेंढक रहते हैं। मेंढक जानते हैं ना, फ्रॉग जानते हैं सब, फ्रॉग, मेंढक। ओके, बहुत सारे बरसाती मेंढक वहां पे नीचे रहते हैं। अभी एक मेंढक ऊपर जाता है, चढ़ने की कोशिश करता है, और कुछ मेंढक उसको आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, अरे उतने ऊपर कहाँ जा रहा है, अरे उतने ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, ऐसा वैसा। तो मेंढक वापस आ जाता है। फिर दूसरा जाता है, फिर लोग आवाज देते हैं कि अरे कहाँ जा रहा है, कैसे चढ़ेगा, उतना ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकता, और तू कितना छोटा है, और देख कितना बड़ा पहाड़ है, चढ़ नहीं सकता, ऐसा करके। तो दूसरा मेंढक भी वापस आ जाता है। ऐसे ना उस झुंड में एक बहुत छोटा सा मेंढक रहता है, वो चढ़ना चालू करता है धीरे धीरे धीरे। सब फिर वही पूरे लोग लग जाते हैं उसको नीचे उतारने के लिए कि यार तू इतने ऊपर चढ़ रहा है, तू छोटा है। तो दो लोग, बड़े बड़े लोग जाके वापस आ गए, चढ़ नहीं पाए। तू कैसे चढ़ेगा, तू कैसे आगे जाएगा, तू कैसे कर पाएगा, ऐसा करके। पर वो मेंढक धीरे 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 वो लोगों को देखता था नीचे, और धीरे 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 चढ़ना चालू करते 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 वो पूरा ऊपर चढ़ जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये ऊपर कैसे चला गया। लोग को लगता है कि अरे ये बड़े बड़े मेंढक वो काम नहीं कर पाए, इतना छोटा सा एक मेंढक है वो ऊपर कैसे चला गया। अब लोग आपस में बात करते हैं, कुछ मेंढक उसको जब वो ऊपर से मिलता है जाके, लोग बाकी मेंढक जब जाके उसके पास मिलते हैं तो वो मेंढक से पूछते हैं कि भाई तू चढ़ा कैसे, जब बड़े बड़े लोग नहीं चढ़ पाए तो तू चढ़ा कैसे। तो मेंढक उनको जवाब नहीं देता है। ये लोगों को ये पता चलता है कि वो मेंढक जो रहता है वो बहरा रहता है, उसको सुनाई नहीं देता कुछ भी।
तो वो इशारे में बताता है कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो तुम लोगों ने जो मुझे आवाज दी तो मुझे ये लगा कि आप सारे लोग मिलके मुझे इंकरेज कर रहे हो, आप मुझे चाह रहे हो कि आप मेरे को नीचे से हौसला अफजाई कर रहे हो, आप मुझे यहाँ से इंकरेज कर रहे हो। तो मैं और चढ़ता गया, मेरे को और हौसला मिला और मैं मोटिवेट होता गया और मैं ऊपर धीरे 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 करके ऊपर चढ़ गया। तो ये एटीट्यूड हमको अपना रखना पड़ेगा कि लोग आपको, देखिए यहाँ हर कोई दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो आपको मुसीबत में देखना चाहते हैं और एक होते हैं जो आपको मुसीबत में देख के खुश होते हैं। कोई आपको सपोर्ट करने वाला तो नहीं मिलेगा, जो आपके घर वाले होंगे, जो आपके फैमिली होगी वही आपको सपोर्ट करेगी, जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो टांग खींचने वाले बहुत रहेंगे। अब आपको ये चीज सोचनी है कि उस टांग खींचने वाले की बात को सुनना है कि उसकी बात को आपको मोटिवेशन के रूप में लेके आपको ऊपर चढ़ना है। तो चढ़ना आपको है, चढ़ना आपको है, खींचने वाले बहुत हैं। अब उसको या तो उनकी बात सुनिए और वापस आ जाइए, जैसे 2 मेंढक और आए थे बड़े वाले। ये तो छोटा था जो बहरा था, जिसको कुछ सुनाई नहीं दिया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको तो ये लगा कि मेरे को मोटिवेट किया जा रहा है और वो ऊपर चढ़ गया। तो तय आपको करना है। आप यहाँ पे अभी एक कसम खा सकते हैं अपने लिए कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है, तब तक आपको हार नहीं माननी है। और लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको नीचे उतारने के लिए रहेंगे, परंतु डट के रहिए और उनकी बातों को, उनकी जो आवाज है उनको अपना मोटिवेशन बनाते हुए आप आगे चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे मैं पंकज जी को बुलाना चाहूंगा। पंकज। थैंक यू जयेश जी। ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी आपने लास्ट में सुनाई है, मेंढक की, फ्रॉक की, जिससे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और अपने लेक्चर्स में इसको यूज करता हूँ। थैंक यू फॉर वंस अगेन टेकिंग दिस सेशन सो पॉजिटिवली। आज हम सब थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बीच में इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो हमें लैपटॉप चेंज करना पड़ा था। आप सभी से अब मैं क्वेश्चंस, आज सिर्फ हम 3 क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है जयेश जी। इन इनिशियल स्टेज लाइक व्हेन वी आर इन 9 और 10th स्टैंडर्ड, इट हैपेंस मोस्टली दैट आवर ड्रीम्स कीप चेंजिंग। छोटी एज से जब बड़ी एज की तरफ जाते हैं तो अपने ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपना गोल कैसे सेट करना चाहिए, प्लीज। देखिए, मैंने लास्ट मेरे टिप्स में भी बताया था कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। जब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कौन सी खूबी है। लाइक मैं जाता हूँ सिचुएशन स्टूडेंट के बीच में, तो मैं हमेशा उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं इस धरती पे आया हूं तो क्यों आया हूं, आपका पर्पस ऑफ लाइफ। और इसको आप तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे, परंतु इसका जवाब आपको खोजना पड़ेगा। लाइक आपने पूछा जैसे कि छोटे स्टैंडर्ड में है, 9th 10th क्लास में है, तो आप सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपकी महारत है, जिसमें आप अगर अपना गोल सेट करते हो तो आपको कम एफर्ट लगेंगे। तो छोटी एज में मैं यही सलाह दूंगा, अगर 9th 10th क्लास में हो तो आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके हिसाब से अपना गोल सेट कीजिएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू जयेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू नो दैट द गोल वी चूज फिट्स आवर पर्सनैलिटी और नॉट। हम जो अपने गोल को चूज कर रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लब्धि जैन खरिया रोड से इन्होंने पूछा है, प्लीज। देखिए, पैशन आप अपना फाइंड आउट करते हैं जब आप पैशन अपना समझ गए कि हाँ मेरे लाइफ में ये पैशन है, और उस पैशन से रिलेटेड अगर आपने अपना कोई गोल चूज किया तो वो आपकी, क्योंकि जो पैशन होगा वो आपकी पर्सनालिटी से ही निकल के बाहर आएगा। लोग बोलते हैं कि पैशन को खोजो, अपने पैशन ऑफ लाइफ, पैशन ऑफ लाइफ खोजिए ऐसा करके। तो जब अपन पैशन ऑफ लाइफ खोजते हैं या उस पैशन ऑफ लाइफ को डेवलप करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए ही होता है वो चीज। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई ट्रेनर बनूंगा या ऐसा कुछ मैं मोटिवेशनल स्पीच दे सकता हूं। मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था, परंतु किसी एक को देखा और मुझे ये चीज समझ में आई, तो मैंने ये पैशन डेवलप किया।
और जब मैंने पैशन डेवलप किया तो ये मेरी पर्सनालिटी को सूट हो रहा है, तभी वो मेरे में वो पैशन निकलना चालू हुआ। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई पैशन डेवलप करते हो या खोजते हो, तो डेफिनेटली वही आपके गोल के रूप में सामने आता है। थैंक यू जयेश जी। सूरत से आंचल जैन जी का एक क्वेश्चन है, इज सक्सेस पॉसिबल विदाउट सेटिंग अप गोल्स? देखिए, वो वाला जो आपने फोटो देखा होगा, जो नाव में एक बंदा बैठा रहता है, नाव में जो एक बंदा बैठा था, वो वाला जो मैंने फोटो अपने सेशन में दिखाया जब स्क्रीन शेयर हुई थी तब, कि पा सकते हैं विदाउट गोल सेटिंग के, आप सक्सेस पा सकते हो। परंतु दो बातें होगी, एक तो वो सक्सेस के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं बोलते हैं। स्मार्ट वर्क उसको बोलेंगे जब आप गोल सेट कर लेते हो। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मतलब अगर वो जो नाव थी उसको ऐसे राइट साइड से थपड़े मिलते जाएंगे तो हो सकता है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाए, परंतु इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगेगी और भटकने के चांसेस ज्यादा है। आप मतलब आपने अगर गोल सेट नहीं किया है तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस नहीं मिलेगी, बट आप कहीं ना कहीं भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, आप इजीली सक्सेस को नहीं पा पाएंगे। और दूसरी चीज, जब आपने चैलेंज नहीं किया, जब आपने गोल सेट नहीं किया है, तो वो सक्सेस आपको उतनी ज्यादा मोटिवेट भी नहीं करेगी, उतना ज्यादा खुशी भी नहीं दे पाएगी। तो अगर आप गोल सेट करते हो और सक्सेस होते हो तो आप मोटिवेट भी बहुत रहोगे और आपको वो जो सक्सेस का मजा भी दुगना आएगा। बहुत बढ़िया जयेश जी। एक क्वेश्चन और आ रहा है, तो क्या आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा? आंचल जैन जी, आंचल जैन जी, आप कोई विदाउट एनी सेटिंग योर गोल्स अगर कहीं आप जाते हो, फॉर एग्जांपल जो बहुत अच्छा जयेश जी ने एक एग्जांपल दिया था ऑटो का, कि आप ऑटो में चढ़ते हो तो आप सबसे पहले बताते हो कि मुझे कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल आपको सूरत में ही किसी मंदिर जाना है, जैन मंदिर जाना है, और आपने ऑटो वाले को नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ है। कुछ परसेंटेज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको वो वहां ले जाके छोड़ दे, और 99.99% पॉसिबिलिटी होती है वो आपको कहीं और दूसरी जगह लेके चले जाए। जय सर ने जैसा बताया कि आपके भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इस शायद आंसर से आप समझ गए होंगे कि गोल सेट करना अपने सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। इसीलिए आज हमने एक गोल सेटिंग की क्लास ली थी। आप सभी को कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं, बट समय की मर्यादा है, इसलिए हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन है, आप जयेश जी लेना चाहेंगे इस क्वेश्चन से? हाँ, जयेश जी ये लास्ट क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। सर, कई बार हमें बहुत सारी खूबियां रहती है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सी फील्ड में अपना गोल सेट करें। अलग अलग फील्ड पे हमारा ध्यान जाता है, तो उस समय पे हमारे को कौन से फील्ड पे अपना गोल सेट करना चाहिए, ऐसी कंडीशन पे हमारे को इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, प्लीज? देखिए, गोल आपको जब सेट करना है और आप में बहुत सारी खूबियां हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 2-4 गोल सेट कर लीजिए। पहली चीज तो ये है, परंतु आप देखिएगा इसमें प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको संतुष्टि दे रही है, कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको हैप्पीनेस मिलता है जिसको करने से, जिसको उस खूबी से आपको पर्सनल बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, कौन सी ऐसी